लाता है जीवन में नई बहार। बसंत के शुभ अवसर पर हर और फैले ज्ञान का प्रकाश, वीणा का मधुर संगीत और ज्ञान की तरंग फैले, सफलता आपके कदम चूमे। बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी माता, स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। बसंत पंचमी का पर्व ज्ञान और विवेक की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। इस दिन विधिवत तौर पर माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। तो आज की वीडियो में हमें बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन कैसे करना है, सारी विधि करके बताने वाली हूँ। वीडियो महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। पूरी विधि आपको समझ में आ जाएगी। बसंत पंचमी का त्यौहार हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था और इसलिए हर साल बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की विधिवत पूजा की जाती है। विद्या के साथ साथ कला, संगीत और बुद्धि का वरदान मांगने के लिए लोग इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। माँ सरस्वती की पूजा के साथ साथ बसंत पंचमी का पर्व बसंत के मौसम के आगमन का भी संकेत है। बसंत पंचमी नई फसल और प्रकृति में बदलाव को अपने साथ लाती है। सुहानी और खूबसूरत गुलाबी ठंड और सरसों के पीले फूलों पर आई वो माहौल को रस भरा बनाती है। इस साल यानी 2025 में बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 फरवरी को सुबह 9:14 पर आरंभ हो रही है और इसका समापन अगले दिन यानी 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगा। बसंत पंचमी के दिन या एक दिन पहले घर की पूरी साफ सफाई कर ले। इस दिन रंगों का ज़्यादा महत्व होता है, तो रंगोली अवश्य बनाएं। हमें जहाँ चौकी लगानी है उस जगह को अच्छे से साफ कर ले। फिर स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक के ऊपर हल्दी कुमकुम डाल दीजिए, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। चारों ओर रंग हरियाली खुशहाली होती है, तो इस दिन पीले रंग का खूब महत्व होता है। रंगोली के ऊपर एक चौकी लगा लेते हैं। चौकी या पटरा लीजिए। मैंने यहाँ पे चौकी लगाई है, इसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा दिया है। सुबह सवेरे स्नानादि से निवृत्त होकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके पीले आसन पर बैठे पीले वस्त्र धारण करें। ये जो पूजन है हमें पूर्वाह्न के समय करनी होती है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त पे नहीं करनी होती है। सुबह 9 बजे से 10 बजे के करीब पूजा को जरूर संपन्न कर ले। इस पूजा में आपको बच्चों को ज़रूर शामिल करना चाहिए। घर के सभी सदस्यों के साथ पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, फूलों का आसन देते हुए माँ सरस्वती की फ़ोटो स्थापित कर लेते हैं। मैंने पहले से ही फ़ोटो गीले कपड़े से साफ कर लिया है। अब कलश स्थापना कर लेते। इसके लिए पीले चावल ले ले। यदि पीले चावल नहीं तो सफ़ेद चावल लीजिए। उससे अष्टदल कमल निकाल लेते। इसके ऊपर हल्दी कुमकुम डाल देते। कलश स्थापना इसमें अवश्य रूप से करनी चाहिए, क्योंकि ये विशेष पूजा होती है माता सरस्वती की। कलश में सभी देवी देवताओं को हम आह्वान करते, वरना पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे तांबे का कलश लिया है। कलश के ऊपर एक रोली से स्वस्तिक बना ले। देखिए, मैंने स्वस्तिक बना लिया है। कलश के कंठ पर कलावा बांध लिया है। इसे स्थापित कर लेते अष्टदल कमल के ऊपर। कलश में मैंने गंगा जल मिश्रित शुद्ध 80% पानी डाल दिया है। अब देखिए, हम हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, गंध, रोली, अक्षत, चंदन, कच्चा दूध, दूर्वा, फूल आदि डालकर कलश स्थापना कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पान के 5 पत्ते लिए। यदि आपको आम के या अशोका के पत्ते मिलते हैं तो वो लीजिए। और इस बात का ध्यान रखें, यहाँ तांबे या पीतल या मिट्टी का कलश लीजिए, स्टील का कलश ना लें। इसके ऊपर कटोरी या प्लेट में अक्षत भरकर रखेंगे। इसे पूर्ण पात्र कहा जाता है। इसके ऊपर हम पीले कपड़े में लपेटकर नारियल का मुख अपनी ओर करके नारियल को इस प्रकार रख देंगे, तो कलश की स्थापना हो जाएगी। अब हम दीप पूजन करेंगे। दियों को हम फूलों का आसन देते हुए स्थापित कर लेंगे। दीप प्रज्वलित कर लेते हैं।
क्योंकि प्रत्येक पूजा अग्नि को साक्षी मानकर ही की जाती है। दिए को हल्दी, रोली, अक्षत, फूल समर्पित कर देते। नमस्कार कर लीजिए। अब हम आद्य पूजा गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर लेते हैं। मूर्ति नहीं तो सुपारी स्वरूप गणेश जी की भी पूजा कर सकते हैं। मूर्ति को हम स्नान करा लेते हैं। पहले जल, बाद में पंचामृत, फिर से पानी से स्नान कराएंगे। पंचामृत में हम दूध, दही, शक्कर, शहद, गंगाजल डालकर पंचामृत तैयार कर लेते हैं। स्नान करा देंगे। ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए स्नानम समर्पयामि ये भी बोल सकते हैं। मूर्ति को कपड़े से पोंछकर शुद्धोदकम स्नान के बाद स्थापित कर लेते हैं। पान के पत्ते के ऊपर अक्षत का आसन देते हुए मूर्ति स्थापित कर लेंगे। शुद्धिकरण के लिए 3 बार आचमनी करेंगे। उसके बाद चौथी बार में हाथ धोकर शुद्धिकरण कर लेंगे। इस प्रकार चौथी बार में आंतरिक शुद्धि हो जाती है। इसके बाद हाथ में अक्षत, फूल लेकर ईश्वर का आह्वान करेंगे। अपना नाम, गोत्र का नाम, स्थान का नाम ले। यह एक प्रकार का परिचय होता है ईश्वर को कि हमारे पूजा में आइए, हमारा पूजन स्वीकार कीजिए। वरुण देव, कलश देव, गणेश भगवान, गौरी माता, सरस्वती माता आह्वान करेंगे, प्रार्थना करेंगे और थोड़ा सा जल का छिट्टा दे देंगे। पूजन सामग्री के ऊपर भी, देवी देवताओं के ऊपर भी और अपने ऊपर भी। इससे जो कुछ भी अशुद्धियाँ होती है वो सब समाप्त हो जाती है। इसके बाद गणेश जी को जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ नहीं तो कला अर्पित कर सकते हैं। वरुण देव को भी कला अर्पित कर देंगे। इसके बाद चंदन रोली से टीका करेंगे। माना जाता है कि वसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता का जन्म हुआ था, तभी से उनकी विधिवत पूजा की जाती है। उन्हें संसार में स्वर, वाणी, संगीत और ज्ञान की देवी माना जाता है। इस प्रकार टीका कर लेंगे। रोली लगा देंगे, माता को अर्पित कर देंगे। माता का नाम लेते रहेंगे। ओम सरस्वते नमः। इसका जब भी पूजन करते समय हमें करना है तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारा जो आत्माबल होता है मजबूत हो जाता है। इत्र लगा देंगे। गणेश जी को दुर्वा, लाल फूल अर्पित कर देंगे। वरुण देव को पुष्प अर्पित कर देंगे। माता सरस्वती को पीले या सफेद पुष्प अर्पित करेंगे। सभी देवी देवताओं को पुष्प अर्पित कर देंगे। पुष्पम समर्पयामि मंत्र बोलते हुए पुष्प अर्पित कर देंगे। सरस्वती पूजन में केसर और चंदन का विशेष महत्व होता है। हम इसके बाद श्रृंगार का सामान अर्पित कर देंगे, जैसे चूड़ी, बिंदी, 5 या 7 श्रृंगार का सामान अर्पित कर दे। माता को पीला वस्त्र अर्पित कर देंगे। इस दिन अबीर और गुलाल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन कई जगह पे बहुत ज़्यादा गुलाल खेला भी जाता है। माता को गुलाल अर्पित कर देंगे। पुष्प पर गुलाल लगा लेंगे, वो पुष्प अर्पित कर देंगे माँ सरस्वती को। बसंत के मौसम में चारों ओर सौंदर्य आ जाता है। प्रकृति में फूल ही फूल खिले होते हैं। ना सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। वसंत ऋतु का आगमन होता है। यदि मिल जाए तो सरसों की फूल या गेहूं की बालियाँ अर्पित कर दे। माता सरस्वती को आम की पौर जो मंजरी होती है मिल जाए तो ज़रूर अर्पित करें। भोग सामग्री में पीले मीठे चावल, बूंदी प्रसाद, पंचमेवा लड्डू, पीले बेसन के लड्डू, सोन पापड़ी, बतासे जरूर अर्पित करें माँ को। मौसमी जो भी फल आते हैं माँ को ज़रूर अर्पित करें, परंतु हरे बेर जरूर माँ को अर्पित करें। हरा रंग को अर्पित करने से माता हमारे बुध ग्रह को मजबूत करती है। हमारे बच्चे बुद्धिमान और कुशाग्र होते हैं। इसके बाद में हम माँ को मोरपंख अर्पित करेंगे। पान भी अर्पित करेंगे। सुपारी, लौंग, बतासा रखकर माँ अति प्रसन्न होती है। मुख शुद्धिकरण के लिए पान अर्पित किया जाता है।
दान दक्षिणा भी अर्पित कर देंगे ताकि हमारा पूजन संपूर्ण हो जाए। आपके पास जो भी संगीत यंत्र है उसका पूजन जरूर करें, जैसे घंटी हो, मंजीरी हो, हारमोनियम, गिटार, कुछ भी हो, इसका पूजन अवश्य करें। पूजन में किताबें, पेंसिल, पेन जरूर रखें, उसकी भी पूजा करें। धूप दीप दिखाएं, चंदन रोड़ी से टीका कराएं, पुष्प अर्पित करें। पूरे परिवार के साथ होम हवन कर सकते हैं। माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करते हुए ओम सरस्वते नमः स्वाहा, ओम सरस्वते नमः स्वाहा कर सकते हैं। सरस्वती माता का यंत्र लिया है, इसकी भी विधिवत पूजा करेंगे। श्री वरुण देव और श्री माता सरस्वती की हम आरती करेंगे। कर्पूर आरती कर लेते हैं। आप इस दिन ओम एम सरस्वते एम नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। सरस्वती चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं या सरस्वती वंदना भी कर सकते हैं। तो इस दिन इस प्रकार हमें माँ सरस्वती की पूजा विधिवत करनी चाहिए। इस प्रकार हमारा पूजन संपन्न हुआ। लास्ट में क्षमा याचना करेंगे। अगर पूजन में कोई गलती हुई तो या कमी रह गई तो माता से प्रार्थना करेंगे। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। यह दिन विद्यार्थियों के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। इसके अलावा इस खास दिन पर छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान भी दिया जाता है, जिसे विद्यारंभ कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा करने से बुद्धि और ज्ञान का वरदान मिलता है। देवी को वेद माता, शारदा, ब्रह्मचारिणी, जगन माता आदि नामों से भी जाना जाता है। जो लोग माँ सरस्वती की पूजा विधि अनुसार करते हैं उन्हें कभी ना समाप्त होने वाले ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हमें पूरे विधि विधान से माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन इस प्रकार आप माँ सरस्वती की पूजा जरूर कीजिए। इस प्रकार आपके जीवन का अंधकार मिट जाएगा और आपके जीवन में उजियाला फैला देगी माँ सरस्वती। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में जय सरस्वती माँ ज़रूर लिख दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते ऐसे एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता। ओम सरस्वते नमः, ओम सरस्वते नमः, ओम सरस्वते नमः।